इज़राइल ने अपनी मनमानी की और कतर में हमास की जो लीडरशिप थी उसको निशाना बनाते हुए 15 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और कतर में धमाके किए। हालांकि कतर में अमेरिका के 2000 ट्रूप्स 2000 फौजी वहां पर मौजूद थे और अमेरिका की तरफ से कतर को 10 मिनट पहले के आसपास इनपुट भी दिया गया कि इज़राइल ऐसा हमला करने जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इज़राइल ने जो ये मनमानी की और जिस तरीके से हमले किए कतर के ऊपर एक दूसरे मुल्क पर, अब इज़राइल को ये हमले बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये है पूरा मामला। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इसी पूरे मौजू पर बात करेंगे कि इज़राइल से आखिर क्या गलती हुई जिसकी वजह से अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया है और जो अरब देश हैं वो पहले ही इज़राइल के ख़िलाफ़ एकजुट हो रहे थे, अब उस एकजुटता को और ज़्यादा ताकत जो है वो मिल गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान इस पूरे मामले में खुलकर जो इज़राइल की मुखालफत करता था, अब कतर भी जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विकल्प हैं, उनको तलाश रहा है। एक ऐसी टीम जो है कतर ने बनाई है। तो एक तरीके से इज़राइल इस पूरे मामले में घिरता नज़र आ रहा है। देखिए क्या हुआ, कतर में जो हमास की लीडरशिप है वो इनडायरेक्टली गाज़ा के अंदर जो कुछ इज़राइल कर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं, जिस तरीके से पूरे गाज़ा को रेत का ढेर बना दिया गया है, ऐसे हालात में हमास की जो लीडरशिप है वो कतर में इनडायरेक्टली इज़राइल के साथ जंग बंदी को लेकर वहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद थी और काफ़ी वक्त से जो हमास की लीडरशिप है वहाँ पर रह रही थी। इससे पहले मिस्र में भी जो बातचीत हुई थी उसमें भी हमास की वही लीडरशिप मौजूद थी। और जबकि इससे पहले इज़राइल के साथ फरवरी में जो जंग बंदी हुई थी, सीज़ फायर हुआ था, उसमें भी हमास की लीडरशिप के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें भी ये लीडरशिप मौजूद थी। तो इज़राइल ने जब उसका बस नहीं चला, जब गाज़ा में उसके बहुत सारे कई फ़ौजी मारे गए और उनको ट्रैप कर लिया गया, तो इज़राइल का जब बस नहीं चला तो IDF ने हमास को कतर के अंदर निशाना बनाया। हमास पर जो है एयर स्ट्राइक की। 15 फाइटर जेट्स जो है वो इज़राइल से उड़े और कतर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बमबारी की। IDF की तरफ से ये बात वाज़े तौर पर कही गई और जो एक्स पर लिखा गया कि हमने टारगेटेड हमले किए हैं और हमास के उस लीडरशिप को निशाना बनाया है जो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के लिए ज़िम्मेदार थी। लेकिन इसी लीडरशिप से इज़राइल जो है वो बातचीत कर रहा था, सीज़ फायर की बातचीत हो रही थी। और ये बातचीत जो हो रही है, जो कतर करा रहा है, इसमें मध्यस्थता कर रहा है, वो एक सालसी का रोल इसमें अदा कर रहा है। तो ये अमेरिका की ईमा पर, अमेरिका की चाहत पर, उसकी ख्वाहिश पर कर रहा है। अब इज़राइल ने क्योंकि वहाँ पर हमले किए, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हमने कतर को बताया था कि ये हमले होने जा रहे हैं, लेकिन कतर ने कहा कि जिस तरीके से 10 मिनट के आसपास जिस तरीके से बताया गया, उतनी देर में तो हमले शुरू हो चुके थे और उसका कोई जो है इस इनपुट्स का फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये जो बयान है, इन दोनों के अंदर अगर बिटवीन द लाइन अगर आप समझें तो अमेरिका ने कि नॉलेज में था कि इज़राइल वहाँ पर हमले करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने इतनी देर कर दी बताने में कि कतर कोई अपने डिफेंस में कोई कदम जो है वो नहीं उठा सका। हालांकि अभी तक ये साफ़ नहीं है कि हमास के कितने लोग वहाँ पर मारे गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक जो रिहायशी कॉम्प्लेक्स है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हमास के कुछ लोग रह रहे थे, उसको जो है निशाना बनाया गया। 7-8 के करीब धमाके हुए हैं और मिसाइल अटैक्स हुए हैं। ये तमाम बातें जो है इज़राइल ने कबूल कर ली हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर इस पूरे मामले का जो बड़ा पहलू है वो ये है कि UAE जो इज़राइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बना रहा था, उसने पिछले दिनों जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ बयान दिया था। अब एक बार फिर इस पूरे मामले में भी जो है
वो कतर के साथ खड़ा हो गया है। इसी तरीके से बहरैन और जो दूसरे मुल्क हैं, जॉर्डन है, उनकी तरफ से बयान आए हैं, लेकिन एक बयान जो आया है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है। पाकिस्तान की कोलोनियल पावर है, उसकी तरफ से कहा गया है कि कतर के ऊपर जो हमले हुए हैं वो गलत हैं और जो सॉवरेनिटी होती है किसी मुल्क की, ये उसके ख़िलाफ़ है और हम जो है वो कतर के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के पीएम हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से जो है जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उनसे बातचीत की गई है। इसी तरीके से जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी जो इस पूरे हमले की निंदा की गई है और ये कहा गया है कि जब तक ज़ायनिस्ट कब्ज़ा जो है इस पूरे इलाके में रहेगा, वो तब तक जो है इस तरह के हालात देखने पड़ेंगे, तो इसके ख़िलाफ़ जो है कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो अमेरिका ने भी इस पूरे मामले में इन हमलों की निंदा की है और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ और अंतर्राष्ट्रीय जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उनके ख़िलाफ़ इसको बताया है। हालांकि अमेरिका की नीयत पर जो है वो शक किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट करता है उसमें ये निंदा और कंडम ये सब एक दिखावा है, एक ज़बानी बात जो है उसको कहा जा सकता है कि ज़बानी एक बात कह दी गई है। लेकिन कतर ने इस पूरे मामले में एक कानूनी कमेटी बनाई है और वो कमेटी दरअसल इन तमाम जो विकल्प हैं, जो अलग अलग कदम उठाए जा सकते हैं, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा जो है वो कतर ले रहा है। कतर की तरफ से जो उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके जो विदेश मंत्री हैं अब्दुर्रहमान, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी की तरफ से कहा गया है कि ये सीधे तौर पर हमारी सॉवरेनिटी का, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और इस पूरे इलाके को अस्थिर बनाने, यहाँ पर अज़्म इस्तेहकाम पैदा करने, यहाँ के हालात ख़राब करने की जो है की पूरी कोशिश है, पूरा षड्यंत्र है। और साथ ही साथ एक ऐसा प्लेयर जो है इस पूरे इलाके में मौजूद है जो इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं एक होस्टेज बनाकर रखना चाहता है, वो इस पूरे इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करके रखना चाहता है। तो हम जायज़ा ले रहे हैं कि हम क्या कदम उठा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी जो इसमें अपडेट है वो ये है कि यूएन, हालांकि यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से भी इस पूरे हमले को गलत करार दिया गया है और जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लॉज हैं उनके ख़िलाफ़ बताया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि वो इसका कंडम करते हैं। तो यूएन की तरफ से भी कंडमनेस हुआ है। तो इज़राइल ने जो ये गलती की है कतर के ऊपर हमला करके और ऐसे लोगों पर हमला किया जो जंग बंदी की बात कर रहे थे, जो सीज़ फायर की बात कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करके इज़राइल जो है काफ़ी अलग थलग पड़ गया है। अब इस पूरे मामले में पेच ये है, क्या कतर अपने तौर पर बदला लेगा, जैसे कि उसके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है, तो क्या कोई हमला करेगा, क्या कोई किसी तरह का कोई कदम उठाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जो है वो काफ़ी जो है डेवलपमेंट इस पूरे मामले में होने वाला है। लेकिन आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका ने जो इनपुट्स दिया था 10 मिनट पहले कतर को, जैसा कि कहा, हालांकि कतर ने इस बात से इनकार किया कि हमें लेट सूचना मिली, हमें लेट इत्तला मिली, लेकिन क्या इस पूरे मामले में अमेरिका की मंजूरी जो है शामिल थी? क्या अमेरिका ने ये हमले कराए और क्या इज़राइल के जो है ये हमले अब उस ऐसी टीम पर जो सीज़ फायर के लिए बातचीत करने के लिए कतर में है, जो इनडायरेक्टली बातचीत चल रही है, और अमेरिका की ईमा पर, उसकी ख्वाहिश पर बातचीत जो है कतर करा रहा है, क्या उस पर हमले करना सही है? और जो IDF ने जिस तरीके की दलील दी कि ये लोग 7 अक्टूबर 2023 के हमले जो हुए थे, जिसमें इज़राइल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, उन हमलों के लिए इसमें ज़िम्मेदार लोग शामिल हैं, क्या ये दलील सही है? और अब अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं, उनको इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाना चाहिए? क्या इज़राइल ने जो किया वो सही है और कतर
जिस तरीके के विकल्प तलाश रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या समझते हैं कि कतर को अब क्या कदम उठाना चाहिए? खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।